Hello students, today we are going to start the second one lesson of political science, that is the electoral process. In this lesson we are going to study election commission, the functions of election commission and electoral reforms and elections. When we think about election, it is important thing in Indian democracy. Along with election, representative system is also important for our democracy. With the help of election, we can change government and we can form government with the help of election. Representation. Actually, India has large area along with large population, so far as every person cannot go in parliament and cannot represent his own problems. So far as we have selected representative type of democratic system, so we select some representatives behalf of common people. They will present our problem in parliament and they will solve our problem. So such type of representative type of democracy we have accepted. So such leaders will be selected from common people and they will go in parliament and they will represent our problem. So such type of system we have chosen. Actually, when we select such type of representatives, such leaders, at that time every common person thinks that representative should be honest, should be efficient. So such type of good or honest representatives should be selected from common people. So this process will take place with the help of election procedure. Now we have to understand who arranges or who conducts such type of election. So election commission is the most important factor here. Election commission is divided as per states also. In state we can see state election commissions are there. On national level there will be national election commission. So such type of election commission इलेक्शन कमीशन. अब ये इलेक्शन कमीशन जो कि नेशनल लेवल पे काम करने वाला एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बॉडी है. अब इसके माध्यम से चुनाव जो है वो अरेंज किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं. अब इसका जो फॉर्मेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के माध्यम से किया गया है. ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, सेपरेट बॉडी ये बनाई गई है. और यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है और उसको मदद करने के लिए दूसरे कमिश्नर हेल्प करते हैं. अब ये जो चीफ कमिश्नर होता है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से होता है. कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इसमें इंटरफेयर नहीं होती है. पॉलिटिकल लीडर इनके नाम को सेलेक्ट नहीं करता है. तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो इन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं. उसके अलावा इनको किसी भी पॉलिटिकल रीजंस के कारण इनको अपने पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता. उसके अलावा इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनको जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए या इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो लगने वाला जो खर्च है या जो मनी है, उसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसके मुताबिक इनको सेपरेट बजट दिया जाता है, सेपरेट पैसा प्रोवाइड किया जाता है. तो ऐसी इंडिपेंडेंट सेपरेट गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324. उसके अलावा जो इलेक्शन प्रोसीजर्स हमारे इंडिया में होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, नेशनल लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा, ये जो इलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं, तो इनमें जो स्टाफ लगता है, तो ये स्टाफ खुद का उनका नहीं होता है इलेक्शन कमीशन का. तो हमारे जो
अदर डिपार्टमेंट के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, या टीचर्स वगैरह होते हैं, तो इनकी मदद ली जाती है और इनकी मदद से ही वहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखने का है, तो इलेक्शन कमीशन का सेपरेट स्टाफ नहीं होता है, तो दूसरे स्टाफ्स के माध्यम से इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। टीचर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मदद करते हैं। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज हियर preparing the voters list. Voter list, this is the most important function of election commission. When we think about new voters who are just completing their 18 years of age, they have to enroll their name in voter list. So such type of campaign must be arranged by election commission. मतलब जो नए वोटर्स है उनके नाम वोटर लिस्ट में आनी चाहिए, तो ये एनरोल करने का काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। या फिर जो डेथ पर्सन्स है, मतलब जो वोटर्स है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए, तो ये भी काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा जो वोटर लिस्ट बनाने का काम, सॉर्ट आउट, मतलब नए वोटर्स के नाम डालना या डेथ पर्सन्स के नाम रिमूव करना, उसके बाद सॉर्ट आउट के बाद वोटर लिस्ट बनाने का काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दूसरा और भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क किया जाता है, वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करना, मतलब जो वोटर्स है उनको एक आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। तो ये फंक्शन है। दूसरा है डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन कब अरेंज करनी चाहिए, व्हेन टू अरेंज इलेक्शन एंड इन हाउ मेनी फेजेस दैट इलेक्शन शुड बी। सो फेजेस एंड टाइम टेबल इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि जो अलग अलग स्टेट्स में या नेशनल लेवल पे इलेक्शन कब कंडक्ट होनी चाहिए, तो उसकी जो डेट है, उसका जो टाइम टेबल है, वो डिसाइड करने का काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा कितने स्टेजेस में वो इलेक्शन लेनी चाहिए, उसके फेजेस डिसाइड करने का काम, स्टेजेस डिसाइड करने का काम भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि ये 7 फेजेस में इलेक्शन लिया है 2019 का। तो वो कब लिया है, उसकी डेट यहाँ पे दी है। उसके बाद कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए वो इलेक्शन लिया गया था, तो ये सब यहाँ पे टाइम टेबल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 फेजेस में इलेक्शन लिया गया था। तो ये फेजेस डिसाइड करने का काम भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट वन, स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। स्क्रूटिनी, अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम होने के कारण बहुत सारी पार्टीज़ हमारे यहाँ पे एक्टिव होती है। तो ये पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है। वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना नॉमिनेशन फील करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली अपने एप्लीकेशंस फिलअप करते हैं। अब ऐसे जो इंडिपेंडेंट और जो पार्टी की कैंडिडेट्स है, दोनों मिला के अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वहाँ पे फिलअप करते हैं। तो इस फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करने का काम, सॉर्ट आउट करने का काम, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स बराबर फिलअप किए हैं कि नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुद के बारे में फिलअप की है वो सही है या गलत है, ये चेकअप करने का काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद ये फॉर्म समझो किसी ने गलत फिलअप किए हैं, तो उनको वो रेक्टिफाई करने के लिए बोला जाता है। समझो वो सही नहीं कर रहे हैं, तो उसको उस फॉर्म को डिसक्वालीफाइड करने का भी अधिकार यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को है। नेक्स्ट वन, गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज।
Actually, India has multi-party system. So many parties can be seen in our country. So which party should be national party, which party should be state level party? So such type of recognition is also given by election commission. तो कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की होनी चाहिए, कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी होनी चाहिए, कौन से पार्टी को रिकग्निशन मिलना चाहिए, या कोई कोई ऐसी पार्टी है कि जिसको डी रिकग्नाइज करने का है, तो ये भी काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा जो इलेक्शन के लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, हर पार्टी का एक अलग सिंबल होता है, तो ये सिंबल देने का काम भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है, और उसी सिंबल के बेसिस पे वो पार्टी जनता के सामने जाती है और वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करती है। तो ये इलेक्शन सिंबल देने का काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट वन, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, means whatever the disputes or problems will be created due to some people, because some people they are misusing some strategy or they are misusing power at the time of election procedure। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो इलेक्शन के समय पे कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसे समय पे ये सब चीज़ें ना हो, तो ये वॉच रखने का काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्शन के समय पे कुछ रॉन्ग चीज़ें होती है, तो उस समय पे कुछ जो कैंडिडेट्स है उनको डिस्क्वालीफाइड करने का अधिकार होता है। इवन कुछ इलेक्शन प्रोसीजर रॉन्ग हो गई है या कोई हड़बड़ी हो चुकी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ पे री इलेक्शंस अरेंज करने का भी यहाँ पे अधिकार जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। तो ऐसे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे फंक्शंस करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। मतलब एक डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम, एक वर्डिक्ट देने का काम, न्याय करने का काम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। एक्चुअली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ये जानकारी है। विच टू कंडीशंस अमंग फॉलोइंग इज द वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब यहाँ पे नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन 4 पॉइंट्स में से हमें कौन से 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करने का है। तो हमें पहले वो पॉइंट्स पढ़ लेने के हैं, तो पढ़ेंगे तो हमें ईजिली अंडरस्टैंड होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पे वायोलेशन फर्स्ट और लास्ट पॉइंट में होता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो हम जाके वोटर्स को देंगे। तो हम देखते हैं कि इलेक्शन के समय पे हम कोई भी ऐसी चीज़ वोटर्स को लुभावनी चीज़ नहीं दे सकते, मतलब उससे कि वोटर्स के बीच में एक लालच आ जाए, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं कर सकते। लास्ट 1 पॉइंट में हम देख सकते हैं कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे वोट जो है वो मांगा जा रहा है, तो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भी हम वोट जो है वो डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 जो पॉइंट्स है वो कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं कि श्याम शरण नेगी इनकी तस्वीर है। अब ये श्याम शरण नेगी कौन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको फर्स्ट वोटर कहा जाता है इंडिया का। इन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को इन्होंने पहली बार जो इलेक्शन हुए थे इंडिया में, उस इलेक्शन में इन्होंने पहली बार वोट दिया था, इसलिए इनको फर्स्ट वोटर इंडिया का कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस दिया गया है। तो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो प्रोसेस कैसे होती है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसको बनाया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जो चुनाव के क्षेत्र है उनको लिमिटेड किया जाता है। तो ये लिमिटेड करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है। तो ये चुनाव के जो क्षेत्र है उसको पहले बनाया जाता है। उसके बाद वोटर लिस्ट, वोटर्स की लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद जो नॉमिनेशन कैंडिडेट्स जो होते हैं, पार्टी के लीडर्स होते हैं या कोई इंडिपेंडेंट लीडर्स होते हैं, वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होता है, इलेक्शन प्रचार किया जाता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा चलाती है।
उसके बाद सभाएं ली जाती है। ये इलेक्शन कैंपेन होने के बाद एक्चुअल वोटिंग होती है। एक्चुअल वोटिंग होने के बाद वहाँ पे वोटिंग के बाद जो वोटर्स ने वोट दिए हैं उनको काउंट किया जाता है। जो ईवीएम मशीन्स है, उन ईवीएम मशीन्स में जो वोट्स डाला गया है उस वोट को काउंट किया जाता है। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर के बाद जो कुछ भी प्रॉब्लम समझो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने का काम एट लास्ट में किया जाता है। तो ये इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दी गई है।